इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो मैं गई थी एक इंटरव्यू के लिए, जिसमें मुझे मिलता है एक पेन और पेपर और 5 कोडिंग क्वेश्चन। तो उनमें से मैं एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसमें मेरा क्वेश्चन था कि मुझे एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल करके, और उसमें एट्रीब्यूट्स लेने हैं हाइट एंड विड्थ, और फिर मुझे उसको एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो क्लास आते ही हमें पता चल गया ये ओप्स है, और फिर हमें उसका एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए उसके अंदर मेथड्स बनाने पड़ेंगे, और मेथड्स में हम हाइट और विड्थ हर बार सेम यूज करने वाले हैं। तो हम उसमें इनिट लेकर चलेंगे। हम इनिट में अपना हाइट और विड्थ का आर्ग्यूमेंट दे देंगे, और फिर लास्ट में हमें क्लास को तो कॉल कराना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें अपनी क्लास को कॉल करेंगे, और फिर हमें मेथड्स कॉल करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल करना पड़ता है, और लास्ट में उसको वेरिएबल में स्टार्ट सॉरी लास्ट को में उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने एक क्लास बना ली, और क्लास का हमने नाम दे दिया रेक्टेंगल, TANG। फिर हम उसमें इनिट बनाएंगे अपनी हाइट और विड्थ के लिए। हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया। नाउ अब हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, विद सेल्फ लेंगे, देन हाइट एंड विड्थ। हाँ, वैसे स्कूल में हमने हाइट को लेंथ भी पढ़ा होता है, HEIGHT, हाइट विड्थ। एंटर, पास को रिमूव कर देंगे। सो सेल्फ, क्योंकि हम मिनिट यूज कर रहे हैं और ये ऊप से, तो हमें सेल्फ तो लेना ही है। जो सेल्फ है, सेल्फ हमें ये बताता है कि हमने जो मेथड्स यूज किए हैं वो क्लास वो ओप्स में यूज कर रहे हैं। अगर हम सेल्फ नहीं लेंगे तो वो मेथड फिर मेथड नहीं रहेगा, वो फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन को भी हम डेफ से ही डिफाइन करते हैं। तो कंसेप्ट तो फंक्शन वाले हैं, तो सेल्फ लेते हैं तो उससे पता चलता है कि ये ओप्स में है और ये क्लास का एक मेथड है। तो सेल्फ डॉट हाइट, HEIGHT, इसको डिफाइन किया एज हाइट। एंटर। सेल्फ डॉट विड्थ, उसको हमने डिफाइन किया विड्थ। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एक और मेथड बनाया एरिया नाम से। अब हम जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है हाइट इंटू विड्थ। तो एरिया को हम ए में स्टोर कर लेंगे, और सेल्फ डॉट हाइट मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट विड्थ। यहाँ पे हम सेल्फ लिखेंगे क्योंकि हम क्लास के अंदर मेथड्स यूज कर रहे हैं। एंटर। तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ए की। सो जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया था इनिट, और यहाँ हमने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, तो यहाँ एट्रीब्यूट लेने की वजह से अब हमें हर मेथड में हाइट और विड्थ अलग से लेने की नीड नहीं है। हम डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया और एरिया रिटर्न करा लिया, क्योंकि हाइट और विड्थ हम पहले ही दे चुके हैं। सो अब हमें पैरामीटर भी दे चेक करना है। तो डेफ पैरामीटर सेल्फ। तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई हाइट प्लस विड्थ। तो सेल्फ डॉट हाइट प्लस सेल्फ डॉट विड्थ, एंड we will return
वैल्यू ऑफ पैरामीटर एज p। सो ये था हमारा कोड। अब हमने क्लास बनाई है, तो रिजल्ट के लिए सबसे पहले हमें क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम ओबीजे ले लेते हैं और क्लास इज रेक्टेंगल। नाउ अब हमें मेथड्स कॉल कराने हैं। मेथड्स हमारे पास दो हैं, एरिया और पैरामीटर। तो एरिया ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करेंगे, तो ओबीजे डॉट एरिया। अब हमें ये प्रिंट कराना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं इस तरह से। एंड अनदर थिंग वी कैन डू, हमें जो है अभी पैरामीटर भी प्रिंट करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। पैरामीटर वेरिएबल में ले, एक वेरिएबल लिया पैरामीटर, और यहाँ हमने मेथड कॉल कराया पैरामीटर का, ओबीजे डॉट पैरामीटर, इट इज डॉट। नाउ प्रिंट पैरामीटर, पैरामीटर। नाउ it is whole code, but now we need to give the values. So as we can take height as 10 and width we can consider 5. Now run the program. So area is 50 and parameter is 30. So we can do one more thing in this program. We can take height and width from the user. So we can consider height as h is equals to int, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल इंटीजर है। इनपुट enter height, enter height, HEI. Now we can take W as this equals to int input enter this. Now here is no value, but we need to give the values of attributes height and width. Now height is h and width is w, or now print. So we can take height as 50 and the width is 10. So our area is 150 and parameter is 50. Thanks for watching. You can subscribe for more interview questions. Thank you. Bye bye.